एक बार की बात है, भगवान शिव पार्वती जी को शास्त्रों का ज्ञान दे रहे थे। वे बड़े प्रेम से बता रहे थे, पर पार्वती जी का मन नहीं लग रहा था। जैसा कि आमतौर पे होता है कि पढ़ाई में मन न लगे तो नींद आने लगती है, तो पार्वती जी को भी नींद आने लगी और वो ऊँघने लगी। शिव जी ने कहा, ज्ञान की बातें हो रही हैं, आप ठीक से बैठिए, और फिर उन्हें आगे की कथा सुनाने लगे। किंतु पार्वती जी को निद्रा इतनी तीव्र आ रही थी कि उनसे नियंत्रण ही नहीं हो रहा था। और भगवान शिव ने जब ये देखा तो उन्हें बड़ा क्रोध आया। उन्होंने शाप दिया, आप देवी होकर मनुष्यों जैसा व्यवहार कर रही हैं, तो जाइए, इस क्षण आपका जन्म पृथ्वी लोक पे हो, किसी मछुआरे के घर में, और आपसे विवाह भी कोई मछुआरा ही करे। महादेव के शाप का प्रभाव ऐसा था कि पार्वती जी तुरंत वहां से लुप्त हो गई और पृथ्वी पर एक नवजात शिशु के रूप में उनका जन्म हुआ। जब भगवान शिव का गुस्सा ठंडा हुआ तो उन्हें बड़ा पश्चाताप हुआ। वे पार्वती जी से बहुत प्रेम करते थे। वे विलाप करने लगे, अरे मैंने क्रोध में ये क्या कर दिया, जिनसे मैं इतना प्रेम करता हूं उन्हें ही स्वयं से दूर कर दिया। क्रोध वाकई विवेक हर लेता है, मेरी तो मति ही मारी गई थी। अब मैं पार्वती के बिना कैसे रहूंगा, कैसे रहूंगा। उनके वाहन नंदी जी भोलेनाथ को देखकर बड़े दुखी हुए, पर वे क्या कर सकते थे, कुछ भी नहीं। उधर धरती पर एक मछुआरा कहीं से आ रहा था। उसे वो बच्ची दिखी। मछुआरे की कोई संतान नहीं थी। उसने बच्ची को अपनी गोद में उठा लिया और घर ले आया। उसकी पत्नी प्रसन्न हो गई। धीरे धीरे पार्वती भी बड़ी होने लगी। बड़ी होकर वो भी अपने पिता के साथ मछली पकड़ने जाने लगी। नाव चलाना, जाल डालना, मछली पकड़ना सब सीख लिया उन्होंने। वो इतनी सुंदर थी कि आसपास के सभी मछुआरे उनकी एक झलक पाने के लिए उत्सुक रहते। पार्वती जी के रूप और गुणों की चर्चा हर ओर होने लगी। सभी युवक किसी न किसी तरह से उनके पिता को प्रभावित करके उनसे विवाह करना चाहते थे, पर बात बन नहीं रही थी। इतने वर्ष बीत गए। उधर भोलेनाथ पार्वती जी के बिना अकेले थे। विरह में उनकी अवस्था बहुत खराब हो गई थी। वे पार्वती जी को बहुत याद करते। एक दिन अपना दुख सहन नहीं हुआ तो वे नंदी जी से बोले, देखो ना, मैंने कितनी बड़ी त्रुटि कर दी। मेरा जीवन व्यर्थ है पार्वती के बिना। न तो मुझे पूजा पाठ में मन लगता है, न ही किसी और चीज में। मेरा मन तो सिर्फ पार्वती में ही लगा रहता है। तो प्रभु, आप किस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं? जाइए ना, उन्हें पृथ्वी से ले आइए। यह संभव नहीं है नंदी। मैंने उन्हें श्राप दिया है कि जाइए, किसी मछुआरे से ही आपकी शादी हो। क्रोध में मुख से निकल तो गया, किंतु अब मैं क्या करूं? विकट समस्या है प्रभु। क्रोध ने आपसे अनर्थ करा दिया, पार्वती माता का अपमान करा दिया। वही तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है नंदी, मैं क्या करूं? नंदी जी से अपने स्वामी की ये व्यथा देखी नहीं जा रही थी। नंदी जी ने बहुत सोचा और वो पृथ्वी लोक पे आ गए। पृथ्वी पर आकर उन्होंने एक विशाल मछली का रूप लिया, बड़ी ही दुष्ट मछली का, और पानी में उतर गए। बड़ा ही उत्पात मचाने लगे। कोई भी मछुआरा आता तो वो उसकी नाव पर लगते थे। कोई जाल डालता तो उसका जाल काट के बर्बाद कर देती। बड़ा ही त्राहिमाम मच गया। पार्वती जी के पिता मछुआरों के मुखिया थे। सब लोग उनके पास पहुंचे। बोले, मुखिया जी, अब आप ही कुछ कीजिए, इस मछली के उत्पात से बचाइए, वरना हमारा घर परिवार कैसे चलेगा? हमारी रक्षा कीजिए। मुखिया जी ने कहा, जाओ, सब जगह जाकर घोषणा कर दो, जो भी मछुआरा इस मछली के उपद्रव से हमें बचाएगा, हम उसके साथ अपनी पुत्री का विवाह करेंगे। सारे युवकों को तो जैसे इसी की प्रतीक्षा थी। सब पार्वती जी से विवाह करने के लिए उत्सुक होकर मछली को पकड़ने का प्रयास करने लगे। मगर मछली बने नंदी जी कहां किसी की पकड़ में आने वाले थे। जो भगवान शिव और पार्वती को अपने ऊपर बिठाकर तीनों लोग घूमते हों, वे नंदी जी कहां इन तुच्छ प्राणियों के पकड़ में आने वाले थे। सभी को नंदी जी ने बड़ा मजा चखाया। सब पराजित और लज्जित होकर अपने अपने घरों को चले गए। सारा गांव दुख और निराशा में डूब गया। मुखिया जी ने संकट की घड़ी में प्रभु को याद किया। हे भोलेनाथ, कृपा कीजिए, अब आप ही हमें इस उपद्रवी मछली से निजात दिला सकते हैं। हे प्रभु, हमारी सहायता कीजिए।
रक्षा कीजिए हमारी प्रभु। भक्त की इसी पुकार का जैसे भोलेनाथ को भी था इंतजार। वे तुरंत पृथ्वी लोक पे उतरे, मछुआरे का रूप धरा और जाकर मुखिया जी से बोले, सुना है आपके गांव में एक मछली ने बड़ा उत्पात मचा रखा है। हाँ, सही सुना है आपने। कोई हमें उससे छुटकारा दिलवा दे तो हम उसके संग अपनी बेटी का विवाह कर देंगे। ठीक है, मैं प्रयास करना चाहता हूं, अवश्य कीजिए। और भगवान शिव एक नाव पे जाल लेकर निकल पड़े। चलो देखें। उन्हें भी नहीं पता था कि ये तो नंदी जी हैं जो उत्पात मचा रहे हैं। भोलेनाथ बीच नदी की धारा में पहुंच गए। मछली कहीं दिख ही नहीं रही थी। भगवान उसे ढूंढ रहे थे। अंततः वो मछली नजर आई। उधर नंदी जी ने अपने प्रभु को देखा तो खुश हो गए। इसी दिन के लिए तो मैं पृथ्वी पर आया था। मेरा प्रयास आज सफल हुआ। नंदी जी तो जैसे जाल की प्रतीक्षा कर रहे थे। शिव जी ने जैसे ही जाल डाला वे उसके अंदर घुस गए और शांति से पकड़े गए। भगवान शिव उन्हें लेकर किनारे पे आ गए। सबने देखा और बोले, सही हुआ। अरे ये तो बड़े ही महान व्यक्ति हैं, बड़ा ही महान मछुआरा है। इसने इस उपद्रवी मछली को पकड़ लिया। तो देर किस बात की, आइए आइए हम आपका विवाह कर देते हैं। और मछुआरे मछुआरन के रूप में शिव और पार्वती जी का एक दूसरे से विवाह हुआ। विवाह के समय नंदी जी अपने रूप में वापस आ गए और भगवान शिव और पार्वती ने मुखिया जी को अपना दर्शन दिया। भगवान शिव बोले, ये हमारा असली रूप है। आपके घर में मेरी पत्नी मेरी मूर्खता की वजह से निवास कर रही थी। आपने हमारी पत्नी का बड़ा ध्यान रखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आभारी हैं आपके। आपका कल्याण हो। अब हमें आज्ञा दीजिए। मुखिया बड़े भावुक हो गए और उन्होंने उन्हें विदा किया। नंदी जी तुरंत सामने आए और बोले, आइए प्रभु कैलाश चलें। नंदी जी के ऊपर शिव और पार्वती सवार हुए और वापस हिमालय पहुंच गए। ये कथा बताती है कि क्रोध में, आवेश में आकर कुछ भी नहीं बोलना चाहिए और ऐसा करने पर सिर्फ इंसान ही नहीं, भगवान को भी पछताना पड़ता है, दुख झेलना पड़ता है। तो क्रोध दुख और पीड़ा का कारण है, इससे दूर ही रहना चाहिए। ऐसी कहानियां सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और प्रेस कीजिए बेल आइकन।